तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो यही हमारे चैप्टर का नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्लास 9th का चैप्टर 2 है, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं और तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारा पदार्थ, ठीक है। अब पदार्थ देखो, सबसे पहला हेडिंग है हमारा पदार्थ। अब पदार्थ क्या होता है? पदार्थ पदार्थ देखो, जो भी हमें दिखता है, जैसे देखो, जैसे ये मार्कर है, ये भी एक पदार्थ है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कणों से मिलकर बना होता है। हजारों करोड़ों से जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलता है। और पदार्थ ये भी होता है जिसमें द्रव्यमान होता है और वो कुछ स्थान घेरता है, वो क्या होता है? हमारा पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब पदार्थ के क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। यानी कि इसे मिक्सचर भी कह सकते हैं या मिश्रण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पदार्थ मतलब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पदार्थ देखो, एक शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक अशुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे दो प्रकार के पदार्थ होते हैं ना, एक अशुद्ध पदार्थ, एक शुद्ध पदार्थ। जैसे देखो, तो शुद्ध पदार्थ जैसे देखो, कोई कोई होता है कि वो प्योर होता है, एक होता है इनप्योर। यानी कि कुछ पदार्थ अशुद्ध होती हैं, कुछ पदार्थ शुद्ध होता है, कुछ अशुद्ध होता है। अब उसमें से हमारा शुद्ध पदार्थ क्या होता है? इसके दो पार्ट हैं, एलिमेंट और यौगिक। इसके दो पार्ट हैं, एलिमेंट और यौगिक, ठीक है। अब यानी कि तत्व और यौगिक, ठीक है। तो अब तत्व क्या होते हैं? तत्व आप जानते होंगे, तत्व वे पदार्थ होती हैं जो मतलब सेम तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे हम मतलब सेम पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? जैसे देखो, तत्व जैसे देखो, H2 ये क्या है? हाइड्रोजन है ना, बट 2 के फॉर्म में है। तो बट ये क्या है? ये सेम पदार्थ से मिलकर बना, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसी को हम H2 कहते हैं। जैसे H देखा होगा आपने, हाँ, H2, O2, N नाइट्रोजन। तो ये सब क्या होता है? हमारा तत्व है, ठीक है। जो सेम प्रकार के तत्वों से मिलकर मतलब बना होता है, पदार्थों से मिलकर बना होता है, वो हमारा क्या है? तत्व है, ठीक है। और यौगिक क्या है? जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, यानी जो दो या दो से अधिक मतलब निश्चित अनुपात में क्या होते हैं? वो दूसरे दूसरे तत्व जुड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा H2O, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ऐसे यौगिक हैं, ठीक है। तो यौगिक में यही सब आते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हमारा यौगिक है। अब देखो, इधर आ जाते हैं अशुद्ध पदार्थ, यानी कि हमारा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण, यानी अशुद्ध पदार्थ यानी कि जिसमें मिश्रण हो, ठीक है। जिसमें मिश्रण हो, इसी को हम चाहे अशुद्ध कहें चाहे मिश्रण कहें। अब देखो, किसमें यानी कि मिश्रण में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब भैया देखो, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। जैसे देखो, अगर आप किसी चीज का मिक्सचर करते हो, जैसे पानी और चीनी का जब आप शरबत बनाते हो, तो देखो पानी और चीनी मिलाते हो ना, पानी और चीनी, तो ऐसा मिक्सचर जैसे दो या दो से पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थ अगर उसमें हम मिक्सचर करते हैं, तो फिर वो हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है, जो कि उसमें पृथक ना हो सके, यानी कि अगर कण ना दिखाई दे कि हाँ इसमें तुम क्या क्या मिलाए हो। अब समांगी मिश्रण यानी कि जिसमें कण को हम पदार्थ को हम पृथक कर लें, यानी अलग कर लें। अगर हम चाहें तो उसे छान के फिर अलग कर सकते हैं। यानी कि अगर हम जैसे ले लें, क्या कहते हैं उसको, ऐसे सिंपल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ सभी का, अभी बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। तो विषमांगी मिश्रण होता है जो जिसमें हम कण को पृथक कर सकें, जैसे नमक और कुछ भी ले लें, चने वगैरह, कुछ भी, अगर दाल वगैरह कुछ भी अगर मिलाओ या फिर किसी चीज का मिश्रण, तो उसको अलग कर सको, ठीक।
तो वो हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो चलो अब इसको, अब इधर एक, हाँ अब ये है तत्व। तत्व मतलब धातु तत्व के तीन पार्ट होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तो धातुएं हमारी क्या होती हैं, तन, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, धातु, धातुएं हमारी तन्य होती हैं, ये कठोर होती हैं, और अधातु में रहेगा ये, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ये कठोर नहीं होती हैं, ये ध्वनि की, ये बिजली की कुचालक होती है, सुचालक होता है, उपधातु में दोनों गुण आते हैं, ठीक। तो चलो आगे देखते हैं कि अब होता क्या, ये सब शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो अब देखते हैं सही से, ठीक। तो इस चीज को हम मिटा लेते हैं, ठीक है, और आपको सीधा सीधा सही से बताएं। अब हेडिंग टू हेडिंग, ये तो इसका पार्ट था, ठीक है, ये इसका पार्ट था। अब क्या देखते हैं, जैसे देखो तत्व, पहला हेडिंग हम ले लेते हैं तत्व, तत्व ले लेते हैं, मार्कर बदल लें, चल नहीं रहा है। पहला हेडिंग लेते हैं तत्व। तत्व हमारा क्या होता है, तत्व, तत्व देखो, तत्व वो है जो, यानी कि ये इंग्लिश में इसको लिखने एलिमेंट, एलिमेंट। अब देखो धातु क्या, मतलब तत्व क्या होती हैं, तत्व देखो इसमें क्या लिखेंगे, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, एक से अधिक, जैसे देखो एलिमेंट, तत्व, तत्व होता है एक, मतलब सेम पदार्थों, जैसे सेम पदार्थों का मतलब सेम पदार्थ मिलके एक बड़ा पदार्थ बन जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं तत्व। जैसे देखो ऐसे समझा देते हैं तत्व में, जैसे देखो H2O2, ठीक है, कार्बन, और फिर ऑक्सीजन, मतलब हाँ नहीं ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन नहीं, और ठीक है, जो ऐसे मतलब एक से अधिक पदार्थ मिलकर, इसे मतलब तत्व मिलकर एक उससे अधिक तत्व का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं तत्व। अब देखो इसमें क्या है कि देखो आगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जो क्या होता है, तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व एक ऐसा, देखो तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है, ये शुद्ध पदार्थ में आता है ना, अभी दिखाया नहीं है, शुद्ध पदार्थ होता है जो सेम, जो क्या कहते हैं, जो समान, ठीक है, जो समान प्रकार के, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो एक ही प्रकार के, ठीक है, प्रकार, यहाँ पे प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे एज, H2O2, और क्या क्या, तो एज में हम लोग लिख लेते हैं हाइड्रोजन, ON, सल्फर, ये सब क्या, चाहे भाई देखो धातु चाहे अधातु, बट पहले वो क्या है, तत्व है, ठीक है। तो ये एज नीचे लिखना, तत्व का हेडिंग यहाँ पे मतलब उसको ऊपर कर लेना, बाकी इसमें ये सब लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें कॉपर, एल्युमिनियम सब कुछ होता है, ठीक है, सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपको तत्व पता चल गया होगा, ठीक है, तत्व आपको पता चल गया होगा कि तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जो
सेम प्रकार के, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो एक समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं तत्व। अब हम मिटा लेते हैं इसको। अब दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं यौगिक, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं यौगिक। अब इसमें डालते हैं हेडिंग, इसमें हेडिंग डालते हैं यौगिक, ठीक है। अब यौगिक हमारा क्या होता है, तो यौगिक हमारा होता है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं क्या, कंपाउंड। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो क्या कहते हैं यौगिक, ये भी क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसे को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे देखो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थों से मिलकर बने, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, तो दो या दो से अधिक, सॉरी यहाँ तत्व रहेगा, ठीक है। इस क्योंकि ये तत्व से मिलकर बना होता है। तत्व यानी कि क्या है, अभी बताते हैं। दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब देखो इसमें क्या समझो, दो या दो से कम यौगिक, ये हमारा हेडिंग है यौगिक, कंपाउंड इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब यौगिक हमारा होता क्या है ये समझो, यौगिक हमारा होता है दो या दो से अधिक तत्वों को जब मिला के एक, जैसे देखो कोई ऑक्सीजन है, कोई हाइड्रोजन है, कोई कुछ मिलके जब हम, कंपाउंड का मतलब यही है कि H2O, CO2 और समथिंग समथिंग ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, और ऐसे ETC लिख देते हैं, ETC। तो देखो इसमें कहने का मतलब है दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जब किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं यौगिक, इसे हम कहते हैं यौगिक। अगर ये अकेले रहेगा, जैसे EH है, तो ये हमारा तत्व है, बट ये चीज तत्व नहीं है, ये हमारा यौगिक है, ये भी यौगिक है, बट ये चीज तत्व है, ठीक। तो तत्व और यौगिक में अंतर भी पता चल गया। तत्व ऐसे होता है अकेले, जैसे अकेले रहता है, और यौगिक दो, एक या दो से, मतलब दो या दो से अधिक तत्व उसमें मिले होते हैं, तो उसको हम यौगिक कहते हैं, ठीक। जैसे ले लेते हैं NaCl, ठीक है। ये भी मतलब ये, जैसे देखो NaCl नहीं है, तो ये सब ऐसे हैं जो जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो तत्व मिले हों, उसको हम कहते हैं यौगिक, ठीक, यौगिक कहते हैं। अब देखो अगला क्या है, अगला हम लोग लेते हैं, क्या ले अगला हम लोग, कि भाई देखो मिश्रण हमारा क्या होता है, मिश्रण, क्या मिश्रण जानते हो, मिश्रण, मिक्सचर क्या होता है हमारे, मिक्सचर, मिक्सचर हमारा वो होता है, मिश्रण वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले, वो हमारा मिक्सचर कहलाता है। जैसे देखो, जैसे में क्या लें हम, जैसे देखो दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि किसी चीज का सॉल्यूशन या मिक्सचर ही हमारा क्या कहलाता है। जैसे देखो हम एक ले लेते हैं, मार्कर को चेंज कर लें, जैसे देखो ये हमारा क्या है, एक कोई वो है। अब इसमें क्या कर लेते हैं, जैसे कोई
पकड़ने वाला बना दिए। अब इसमें क्या ले लेते हैं हम लोग, चाहे जो ले लेते हैं, इतना पानी है और इसमें क्या मिलाते हैं, चीनी मिला देते हैं, ठीक है। तो अब चीनी में मतलब इसमें क्या है, चीनी है और पानी है, ठीक है। तो देखो जो इसमें से मतलब ये तो पूरा क्या हो गया, चाहे देखो दो पदार्थ मिला दिए ना, एक पानी है एक क्या, एक चीनी है, ठीक है। तो दो पदार्थ मिल गया तो क्या हो गया हमारा, मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो कोई दो पदार्थ यार मिलाओ और मिक्सचर बनाओ, ठीक है। तो कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई दो पदार्थ का मिक्सचर आप समझा दो, ठीक। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मिक्सचर क्या है, आंसर आपको क्या बताओगे, तो बताना है, याद करने की जरूरत नहीं है, मिक्सचर सिर्फ दिमाग में बैठाओ। तो इस मतलब क्लास का मतलब टॉपिक ये है कि कोई चीज लिखने मतलब रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ के जाओ, ठीक है। तो देखो जैसे हमें मिक्सचर समझना है, तो मिक्सचर मिक्सचर हमारा वो है जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिले और एक मिक्सचर का निर्माण करते हैं। यानी कि मिक्सचर वही हो गया जिसमें दो या दो से अधिक, लो इसमें नमक भी मिला दिया हमने, लो इसमें नमक भी मिला दिया हमने, ये नमक हो गया हमारा। लो इसमें कुछ और मिला देते हैं, कुछ भी मिला दो यार, वो सब क्या हो गया हमारा मिक्सचर। यानी कि अब ये देखो, ये हमारा क्या, इसी को हम विलेन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी मिक्सचर को इसमें मिला दिया, एक टोटल मिक्सचर हो गया, ठीक है। टोटल ये क्या हो गया हमारा मिक्सचर, मिश्रण, ठीक है। अब किसी चीज का मिश्रण इसमें हो गया। अब देखो, अब एक चीज और इसी में समझा देते हैं, इसमें जो कम वाला होता है उसको हम विलय कहते हैं। जैसे देखो जो सबसे कम रहेगा उसे हम विलय कहते हैं, ठीक है। विलय यानी कि जो कम मात्रा में हो, जो कम मात्रा में, जैसे देखो अगर आपने कोई मिक्सचर किया या सॉल्यूशन बनाया या विलेन बनाया, तो उसमें से जाहिर सी बात है कम होगा, कोई चीज उसमें कम होगी और कोई चीज उसमें ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आप सोल्यूशन बनाते हो तो ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ आप बराबर मात्रा में डालते हो, कोई चीज तो कम होगी या कोई चीज तो ज्यादा होगी। तो इसमें मान लेते हैं जल ज्यादा है, ठीक है। तो जो कम मात्रा में है, जैसे जिसको इसमें नमक या चीनी कम मात्रा में है ना, तो उसको चीनी को क्या कहेंगे हम लोग, विलय कहेंगे। और इसमें से वाटर जो है, वाटर यानी कि जो जल है, जल जल है जो, वो क्या है हमारा विलायक है जो अधिक मात्रा में है। जैसे जल नहीं, विलायक, विलायक जो कैसे हो, अधिक मात्रा में हो। देखो फिर से समझो, विलय और विलायक, और इसको टोटल को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विलयन, विलयन, ठीक है। गोला बना नहीं क्या, इस टोटल इसको कहते हैं विलयन, और जो इसमें अधिक मात्रा में है उसको कहते हैं विलायक, और जो इसमें मिश्रण में जो कम मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलय, विलय, ठीक है। जो कम मात्रा में उसे विलय और जो अधिक मात्रा में हो उसे हम विलायक कहते हैं। तो आशा करते हैं इतना समझ आया होगा। अब अगला क्या देखते हैं हम लोग, अगला क्या समझाएं, अगला हमारा है समांगी मिश्रण। हाँ, समांगी मिश्रण जानते हो, समांगी मिश्रण, ठीक है। तो पहला हमारा है समांगी मिश्रण। तो अब समांगी मिश्रण हमारा क्या होता है, मिश्रण यानी कि समांगी मिश्रण में ये लिखना है हमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है। तो इसमें रहेगा क्या समांगी मिश्रण में, ऐसा
मिश्रण, हाँ, ऐसा मिश्रण जिसका रासायनिक संगठन गुणधर्म संपूर्ण मिश्रण एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, मिश्रण इसका मतलब ये है कि जिसमें अगर हम मिश्रण करें तो एक समान दिखता है। जैसे देखो, एक ले लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें ले लेते हैं पानी इतना, ठीक। अब जैसे कह रहा है दो या दो से अगर मिश्रण के ही तो प्रकार है, तो इसमें इसमें भी सॉल्यूशन होगा, इसमें भी मिश्रण होगा, बट ये समांगी मिश्रण है। अगर इसमें कह रहा है जैसे ये वाटर है, अगर हम इसमें मिला दें चीनी, ठीक है, चीनी मिला दें, तो समांगी मिश्रण ये होता है कि चीनी को मिला के अगर पानी में हम घोल दें तो वो एक समान दिखेगा। ठीक है, अगर नमक भी मिला दे तो भी एक समान दिखेगा। तो ये कह रहा है समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थों का मिश्रण जो क्या होता है, समान होता है, या वो क्या होता है, वो जिसे हम पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो समान दिखाई देता है। जैसे देखो, इसमें ऐसा मिश्रण जिसका रासायनिक संगठन या गुणधर्म मिश्रण के एक समान होता है। जैसे देखो, जो जो मतलब अलग ना दिखाई दे। जैसे देखो, इसमें अगर हम पानी मिला दें, मतलब पानी में अगर चीनी मिलाएं और घोल दें, तो तब भी वो पानी की तरह दिखाई देगा। ठीक है, उसमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या मिश्रण किया है। तो ऐसा चीज का मिश्रण जो हमें समान दिखाई दे, ऐसे गुणधर्म वाले पदार्थों का मिश्रण करेंगे, हम जान के ऐसे करेंगे ना कि वो समांगी, क्योंकि समांगी मिश्रण ना ऐसे पदार्थों का मिश्रण जो समान रासायनिक मतलब ऐसे गुणधर्म वाले जो मतलब समान, वो क्या करें, मतलब जो निखर के ना आए। ठीक है, ऐसा होगा समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसका रासायनिक संगठन क्या हो, एक समान हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे देखो, आ, समांगी मिश्रण कोई जरूरी नहीं, यही जो समान मतलब जिसमें मिला दे तो पता ना चले। जैसे मिश्रण जैसे बता नहीं है, तो इसमें O2 O2 या फिर जैसे कोई चीज का कंपाउंड। ठीक है, तो समांगी मिश्रण यही है कि समान गुणधर्म वाले पदार्थों को मिलाएंगे तो वो समान ही रहेगा। जैसे देखो, इसमें अगर पानी मिला दें, पानी में चीनी तो घोल दे तो पता नहीं चलेगा। और एक चीज और इसमें होता है कि समांगी मिश्रण में जो होता है, उसके पदार्थ के कण को हम पृथक नहीं कर सकते हैं। इसमें ये भी लिख सकते हैं, आप लोग लिख लेना, हम बता रहे हैं आपको, समझाने के काम हमारा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जिसे जिसके कणों को हम पृथक नहीं कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो यही सब होता है समांगी मिश्रण में। पानी पी लें, एक सेकंड। ठीक है, तो देखो भाई, अब मिश्रण तो आपको समझ आ गया होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं। यानी कि बाद में अगर हम समांगी मिश्रण को चाहें तो फिर अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि पानी और चीनी को लाओ अलग कर दें, तो कहाँ कर पाएंगे, छानेंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर हम क्या करें, उसको अलग करें तो भी नहीं कर पाएंगे, या फिर उसे छोड़ दें तो भी नीचे नहीं बैठेगा। तो इसमें यही सब होता है समांगी मिश्रण, कि जिसे फिर दोबारा पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो होता है हमारा समांगी मिश्रण। अब अगला होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, नीले वाले से कर लिखते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर इसको कहते हैं इंग्लिश में। अब देखो, हाँ, विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें समान गुणधर्म वाले रह हैं, लेकिन एक समान मतलब एक समान क्या, एक समान ना दिखाई दे। ठीक है, तो हमारा ऐसा मिश्रण जिसका रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणधर्म का मिश्रण एक समान ना हो,
ठीक है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कह रहा है इसमें, जो रासायनिक संगठन या देखो जिसका रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, एक समान ना हो, उसका मिक्सचर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ऐसे सीधे सीधे लिखना हो तो लिख सकते हो, उसमें रहेगा समांगी मिश्रण में कि जिसका ऐसा मिश्रण जिसका रासायनिक गुणधर्म समान ना हो, मतलब समान हो वो, तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जिसका रासायनिक गुणधर्म मतलब समान ना हो तो क्या होता है, वो विषमांगी मिश्रण होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम चाहें तो ये सॉल्यूशन है, अगर हम बनाएं इसमें जल पानी, मतलब जल नहीं, इसका मिश्रण अलग होता है, ठीक है। जैसे देखो यही मिश्रण इसमें डाल देते हैं कंकड़, ये चीज का मिश्रण कर देते हैं। लो भैया, मिश्रण तो करना है जिसे हम पृथक कर सकें, दोबारा छान ले सकते हैं। और तो इसमें यही सब होता है कि जिसे ऐसा मिश्रण जिसमें जिसका रासायनिक गुणधर्म मतलब एक समान ना हो, ठीक है, वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसमें जैसे में क्या होता है, जैसे तेल व पानी का मिश्रण, ठीक है, इसमें जैसे है एज तेल व पानी का मिश्रण। आपने तेल व पानी का मिश्रण देखा है, तेल व पानी का मिश्रण, वो तेल ऊपर पानी नीचे, यानी कि वो अलग अलग होता है, उसे हम पृथक कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, अगला सीमेंट व रेत का मिश्रण, चौथा है नमक व चीनी का मिश्रण। एक है, ये पहला है, और ये दूसरा रेत व कंकड़ का मिश्रण कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें है सीमेंट व रेत का मिश्रण, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट व रेत का मिश्रण। और अगला हमारा क्या है, नमक व चीनी का मिश्रण। तीसरा हमारा है नमक व चीनी का मिश्रण, ठीक है। तो ये सब होते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अब अगला का लेते हैं, क्या आगे क्या बचा है, यानी कि तत्व में 3 पार्ट होते हैं, हमने बताया था, ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। अब देखो धातु हमारा क्या होता है, पहला पॉइंट है, धातु क्या होती है, धातुएं हमारी तन्य होती हैं, ठीक है। धातुएं तन्य होती हैं, ठीक है। हाँ देखो धातुएं हमारी तन्य होती हैं, उनमें तन्यता का गुण होता है। अगर हम चाहें धातुओं को तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। तन्यता का गुण मतलब, तन्यता का गुण मतलब आप कभी देखे होंगे कि लोहे को ऐसे पीट पीट कर एक उससे किसी भी आकार में कर सकते हैं, ठीक है। लोहे का आपने छड़ देखा होगा, या तो धातु का मतलब धातु वही है जो जिसमें तन्यता का गुण पाया जाए, और उसे तन्यता का मतलब क्या है, जिसे हम अगर चाहे तो ठोक ठोक के पतला कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तन्यता का गुण मतलब वो फैले या मतलब उसे ऐसा कुछ गुण पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारा है जो बिजली के सुचालक होते हैं, जो बिजली के सुचालक होते हैं। तीसरा होता है धातुएं, सिर्फ इसमें धातुएं क्या होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है।
धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट हमारा क्या है? पहला है कि धातुएं तन्य होती हैं, दूसरा बिजली का सुचालक होते हैं, तीसरा ये कठोर होती हैं। और क्या होती हैं इसमें धातुओं में? और अगला है ये ध्वनि रहित मतलब हाँ, यह ध्वनि तो होती है। ध्वनि का मतलब अगर उस पे हम ऐसे ठोके हैं तो वो ध्वनि निकालती हैं। ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या लिखते हैं? ध्वनित ध्वनित होती हैं कह देते हैं। जिसमें जैसे देखो अगर क्या है वो धातु है, अगर बढ़िया वाला धातु है तो उसे ठोकेंगे तो ध्वनि निकालेगा। तो यही है। ठीक है, तो और ये इसमें क्या होता है? ये अधातु। हम्म और फिर चलो हो गया। अब आधातु में क्या होता है? आधातु में सेम वही चीज कॉपी पेस्ट करना है बट नहीं में। जैसे देखो आधातु क्या होता है? हमारे अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, आधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या होगा? जो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, आधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। और आधातुएं कठोर नहीं होती हैं और ये ध्वनि रहित होती हैं। अब ये समझ में आ गया धातु? ये इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ये बिजली के कुचालक होते हैं। और ये अधातुएं कठोर नहीं होती हैं और आधातु क्या होती है? ध्वनि रहित होती है। तो इसी में कॉपी पेस्ट करना है। अब देखते हैं आधातु हमारा क्या होता है। आधातु में धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, उपधातु है। उपधातु में क्या होता है? धातु और अधातु के दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, दोनों प्रकार के। जैसे इसमें होता है एज सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, तो यही सब होता है उपधातु। ठीक है, इसमें दोनों तरह तरह के गुण पाए जाते हैं, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आया होगा। अब अगले क्लास में और सब बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।